नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। कैरेबियन सागर के नीले पानी में अमेरिकी युद्धपोत तैर रहे हैं। वेनेजुएला के तट पर सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन हवा में तनाव साफ साफ पता चल रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लीडर निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए हैं। अमेरिका ने कहा है कि मादुरो सरकार नशीले पदार्थों का कारोबार चला रही है। इसी बहाने अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास अपनी फौजी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। मादुरो तनाव में है, टेंशन में है। उन्होंने अपने पुराने दोस्त रूस और चीन से मदद भी मांगी है। लेकिन क्या ये सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई है या कुछ और है? क्या रूस और चीन मादुरो की मदद कर पाएंगे? इस पूरे वीडियो में हम इस तनाव की पूरी कहानी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। अक्टूबर के आखिर में अमेरिका ने कैरिबियन सी में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा दी है, अपनी पावर को प्रोजेक्ट किया है। बड़े बड़े जहाज और फाइटर जेट्स वहां पर तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका वेनेजुएला के मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि हम वेनेजुएला के भीतर हमला नहीं करेंगे। फिर भी उनके मंत्री, उनके सीनेटर्स ये प्रेशर डाल रहे हैं कि वेनेजुएला को जवाब दिया जाए। वहीं वेनेजुएला ने अपनी बॉर्डर पर मिलिट्री प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मिलिट्री ड्रिल शुरू हो गई। सिविलियन लोगों को भी हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। पूरा देश अलर्ट पर है। वहीं पड़ोसी देश ट्रिनिडाद और टोबैगो ने भी अपनी फौज को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। पूरी दुनिया में इस बात की आशंका है कि कहीं छोटी सी चिंगारी किसी बड़े युद्ध को ना भड़का दे। क्यों? इसकी वजह क्या है? वो है ड्रग्स का विवाद जो बताया जा रहा है, जिसके नाम पर ये पूरा तनाव भड़का है। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला से नशीले पदार्थ अमेरिका पहुंच रहे हैं। मादुरो की सरकार पर ऐसे आरोप हैं कि वो कार्टेल दे लॉस सोल्स के नाम से के गिरोहों को संरक्षण दे रही है। ये गिरोह कोकीन और बाकी ड्रग्स का कारोबार करता है। सितंबर में अमेरिका ने समुद्र में कई नावों पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग मारे गए। अमेरिका कहता है कि ये नावें ड्रग्स लेकर अमेरिका जा रही थी, लेकिन वेनेजुएला कह रहा है कि ये बेकसूर मछुआरे थे जिनको अमेरिका ने मारा है। ट्रंप ने मादुरो के सिर पर $50 मिलियन का इनाम भी रख दिया है। मतलब जो भी मादुरो को पकड़वाएगा उसे इतने पैसे मिलेंगे। ये विवाद नया नहीं है। सालों से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में ड्रग्स को लेकर विवाद रहा है और अमेरिका ये कहता रहा है कि वेनेजुएला ही अमेरिका में पहुंचने वाली ड्रग्स का रास्ता है। लेकिन मादुरो कहते हैं कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ बहाना है। असली मकसद वेनेजुएला की सत्ता को हथियाना है। दोनों तरफ की अगर तैयारी देखें तो अमेरिका मजबूत नजर आता है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। कैरेबियन सी में यूएसएस इवो जिमा जैसा हमला करने वाले जहाज हैं। 6 विध्वंसक जहाज तट पर घूम रहे हैं। करीब 10,000 फौजी वहां तैनात हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। ट्रंप की सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA को सीक्रेट कार्रवाई करने की इजाजत दे दी। मतलब जासूस और खुफिया जानकारी इकट्ठा हो रही है। अमेरिका का मकसद साफ है, मादुरो को कमजोर करो। लेकिन कहते हैं कि ये सब कुछ ड्रग्स के खिलाफ जंग का हिस्सा है, युद्ध नहीं है। वेनेजुएला की हालत पहले से कमजोर है। उसके पास पुराने रशियन जेट्स हैं, लेकिन ज्यादातर खराब पड़े हैं। मादुरो ने मिलिट्री ड्रिल का ऑर्डर तो दिया, लेकिन हथियार उनके पास कम है। सिविलियन ट्रेनिंग से वो लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। वेनेजुएला का तेल का भंडार बहुत बड़ा है। टॉप के तेल ऑयल प्रोड्यूसर देशों में से एक है, लेकिन उसकी इकोनॉमी टूटी हुई है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी पाबंदियों से उसकी तेल की बिक्री रुकी हुई है। फिर भी मादुरो हार मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे। दरअसल मादुरो की हिम्मत के पीछे उनकी रूस और चीन के साथ दोस्ती का बड़ा हाथ है। मादुरो के सबसे बड़े साथी यही दो देश हैं। रूस ने वेनेजुएला को सालों से हथियार दिए हैं। ह्यूगो चावेज के जमाने से ये रिश्ता गहरा है। चावेज मादुरो के गुरु थे। उन्होंने सोशलिस्ट विचार अपनाए और अमेरिका का विरोध किया। रूस ने वेनेजुएला को हथियार दिए। अब मादुरो ने रूस को चिट्ठी लिखी है। मिसाइल सिस्टम, रडार की मरम्मत करवाना और विमानों की मरम्मत करवाने की मांग की है। रूस के विदेश मंत्री लेवरोव का कहना है कि अमेरिका गलत कार्रवाई कर रहा है, लेकिन रूस तो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। उसकी ताकत कम हो रही है, फिर भी रूस मदद कर रहा है। और हाल ही में एक रूस का IL-76 मिलिट्री विमान वेनेजुएला पहुंचा था, जिसमें मिलिट्री साजो-सामान होने की बात कही जा रही है। चीन के साथ भी वेनेजुएला का रिश्ता पुराना है। चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। अरबों डॉलर उधार दिए, कर्ज माफ भी किया, तेल भी उसको मिला। मादुरो ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी चिट्ठी लिखी है और उनसे रडार और बाकी मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने को कहा। चीन अमेरिका का विरोधी तो है और हमेशा कहता है कि अमेरिका दुनिया में दादागिरी करता है, लेकिन चीन सावधान है और वो बिजनेस चाहता है, युद्ध नहीं। वहीं ईरान को भी चिट्ठी लिखी है और ईरान ने भी मदद का वादा किया है। ईरान के ड्रोन्स और जैमर्स की मांग
वेनेजुएला ने की है जो ईरान भेजने की बात कह रहा है। लेकिन कुल मिलाकर रूस, चीन या ईरान की मदद का दायरा बहुत सीमित है। वो मादुरो को बचा सकते हैं लेकिन सीधे अमेरिका से टकराव नहीं ले सकते। ये दोस्ती राजनीतिक है, मिलिट्री कोऑपरेशन कम है। अगर अमेरिका हमला करेगा तो ये देश महज बयान ही देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह भी है। वजह यह है, वो है मुनरो डॉक्ट्रिन। दरअसल अमेरिका ने इस इलाके को पूरी तरीके से विदेशी हस्तक्षेप से सेफ रखा है। कैसे रखा है? इसके पीछे मुनरो डॉक्ट्रिन है, मुनरो सिद्धांत। 1823 में अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने कहा था कि अमेरिका महाद्वीप यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यूरोपीय देशों का नहीं है। कोई विदेशी ताकत यहाँ हस्तक्षेप नहीं करे। ये सिद्धांत अमेरिका की विदेश नीति के मूल में है। 1895 में वेनेजुएला के साथ सीमा विवाद हुआ था, तब अमेरिका ने ब्रिटेन को धमकाया था। कहा था कि मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत हम बीच में आएंगे, ब्रिटेन नहीं। 1904 में थियोडोर रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको और मजबूत किया। कहा कि अगर कोई लैटिन अमेरिकी देश गड़बड़ करे तो अमेरिका उसमें सुधार करेगा, यूरोपीय देश नहीं। वेनेजुएला हमेशा से इस सिद्धांत के निशाने पर रहा। अमेरिका यानी देश लैटिन अमेरिकी देशों को या उस इलाके को अपना बैकयार्ड मांगता है और उसका मानना है कि कोई भी विदेशी शक्ति यहाँ नहीं घुसे। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला की अमेरिका से दुश्मनी क्यों है? इसकी वजह है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। अमेरिका को यह पसंद नहीं कि कोई और देश इसे कंट्रोल करे। ह्यूगो चावेज जो 1998-99 में वहाँ सत्ता उन्होंने संभाली थी, उन्होंने गरीबों के लिए तेल का पैसा खर्च किया, अमेरिकी कंपनियों को बाहर किया, सोशलिस्ट नीति अपनाई। अमेरिका को लगा कि उनका बाजार खतरे में है। चावेज ने क्यूबा और ईरान के साथ दोस्ती भी की, अमेरिका का विरोध किया। 2002 में अमेरिका ने उनकी सत्ता उखाड़ने का प्रयास किया लेकिन नहीं उखाड़ पाए। चावेज की मौत के बाद मादुरो आए, उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया। 2018-19 के चुनाव को अमेरिका ने चोरी से जीता गया चुनाव बताया, लेकिन मादुरो जीत गए। वेनेजुएला पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई, इकोनॉमी बर्बाद हुई, लोगों के भुखमरी की नौबत भी वेनेजुएला में आई। तब मादुरो ने अमेरिका को साम्राज्यवादी कहा। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में ताल्लुक अब खराब हुए। 19वीं सदी में वेनेजुएला अमेरिका का दोस्त था। इवन दूसरे विश्व युद्ध में वेनेजुएला अमेरिका के साथ मिलकर लड़ा था। 1950-60 के दशक में वेनेजुएला अमेरिका को ही तेल बेचता था और कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा था। अमेरिका ने वेनेजुएला को उस वक्त लोकतंत्र का मॉडल कहा था, लेकिन चावेज की सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल गया। चावेज ने कहा कि अमेरिका लूटता है, तेल का पैसा गरीबों को दें। अमेरिका ने विरोध किया, रिश्ते खराब हुए। अब मादुरो जो कि चावेज के ही शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका ने हमसे हमारी आज़ादी छीनी, प्रतिबंध अमेरिका ने जो लगाए उसकी वजह से हमारे बच्चे भूखे हैं। अमेरिका का जवाब है कि मादुरो भ्रष्ट हैं, विपक्ष को दबाते हैं। मादुरो को लगता है कि अमेरिका वेनेजुएला को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। 2019 में अमेरिका ने जुआन ग्वाइडो को राष्ट्रपति माना, जो मादुरो के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और मादुरो को अवैध राष्ट्रपति माना। मिलिट्री तख्तापलट की कोशिश भी की गई। मादुरो ने कहा कि एक साजिश है, अमेरिका तेल के लिए हम पर कब्जा करना चाहता है। मादुरो ने रूस, चीन से दोस्ती की। वो कहते हैं कि अमेरिका दुनिया की पुलिस नहीं है। उनकी सरकार गरीबी कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाबंदियों से सब कुछ रुक गया है। मादुरो को लगता है कि अमेरिका उन्हें मारना चाहता है, इसीलिए वो हर मौके पर अमेरिका को ही बुरा भला कहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला को हरा पाएगा? अमेरिकी जो ड्रग्स को लेकर अमेरिका जो किलेबंदी कर रहा है, उससे क्या वेनेजुएला हार जाएगा? अमेरिका की सोना दुनिया में सबसे ताकतवर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वेनेजुएला के पास जो सेना है, उसकी नौसेना, वायुसेना, वो कमजोर है। अमेरिका एक ऐसा अनुमान है कि हफ्ते भर के भीतर ही मादुरो सरकार को गिरा सकता है, लेकिन अमेरिका को नुकसान भी होगा। ऐसा ही अनुमान तो खैर रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में लगाया गया था कि हफ्ते भर में रूस यूक्रेन को हराकर जेलेंस्की की सत्ता को पलट देगा, लेकिन युद्ध तो लगभग 4 साल से चल रहा है। अगर अमेरिका हरा भी दे वेनेजुएला को, लेकिन पूरे लैटिन अमेरिका में फिर गुस्सा फैलेगा, अस्थिरता फैलेगी। वहाँ क्यूबा और निकारागुआ जैसे देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ हैं। रूस और चीन की तरफ से ज़्यादा बयानबाजी होगी, कड़ी बयानबाजी होगी, लेकिन शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे और तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। ट्रंप को घरेलू राजनीति में फायदा मिल सकता है वेनेजुएला से युद्ध करके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छवि अमेरिका की खराब होगी। जानकार कहते हैं कि अमेरिका जीतेगा, लेकिन जीत महंगी पड़ेगी। मादुरो को सत्ता से हटाना आसान है, लेकिन नई सरकार को स्थिर रख पाना मुश्किल है। ये तनाव दोनों देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हो जाएगा अगर युद्ध होता है तो। यूएन ने दोनों देशों से संयम बरतने की कहा है। यूएन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही कह सकता है, उससे ज़्यादा उसकी कोई सुनता भी नहीं है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का देश है और सबसे बड़ा देश है उस कॉन्टिनेंट का। विपक्षी नेता मारिया
मचाडो को नोबेल पुरस्कार मिला है, वो मादुरो के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष बटा हुआ है। कुछ अमेरिकी चाहते हैं कि हमला हो, कुछ अमेरिकी चाहते हैं कि हमला ना हो। ट्रंप की नीति काफ़ी सख्त है, वो कहते हैं ड्रग्स खत्म करो वरना सब कुछ खत्म। तो दूसरी तरफ मादुरो जवाब देते हैं कि हम झुकेंगे नहीं। ये हालात अभी तक के हैं। अब आगे क्या स्थिति बनती है, रूस और चीन क्या स्टेप उठाते हैं, ये देखने वाली बात हो। क्या वो मादुरो की सत्ता को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।